अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज का हमारा टॉपिक है 10 टू 12 मंथ बच्चों को हम लोग क्या क्या फ़ीड करवा सकते हैं और क्या क्या फ़ीड नहीं करवाना चाहिए। क्या क्या चीज़ें खिलाएंगे जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंटली और फिज़िकली जो है बूस्ट अप हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ें जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों के बीच में कि जिनकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मेंटली ग्रोथ के अंदर जो है, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ के अंदर जो है वो डाउनफॉल आ सकता है। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है आपने कि क्या क्या चीज़ें हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शहद जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर ये एक ऐसी बीमारी का कॉज़ होता है, अगर हम 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये शहद खिलाएं तो ये ऐसी बीमारी का कॉज़ बन सकता है जो कि बहुत रेयर है, यानी 100 में से किसी 1 या 2 बच्चों को होगी। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं फॉर लाइफ टाइम भी जा सकते हैं, जैसे मसल्स का कमज़ोर होना और निज़म की बीमारी पैदा हो सकती है। बोचुलिज्म बहुत रेयर किस्म की बीमारी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों को हो सकती है। लेकिन ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि बच्चों की जो है वो असाब कमज़ोर कर सकती है, उनके बॉडी मसल्स कमज़ोर कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चों में ये शहद खाने की वजह से एलर्जी इतनी हाई हो जाती है कि उनका जो है वो थ्रॉट जो है वो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है और कुछ जगहों पे, कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि बच्चे की डेथ भी हुई है। तो अब चूँकि कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो डॉक्टर स्पेशली मना करता है कि जी इसको घुट्टी नहीं देनी, आप इसको घुट्टी ना दें। तो ये इन्हीं चीज़ों की वजह से है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो, हमारे यहाँ तो भाई शुरू से चलता आ रही है, पता नहीं कौन सी एक लॉजिक दे रहे हैं कि हम शहद नहीं खिला सकते या हम बच्चों को घुट्टी नहीं दे सकते। तो वो स्पेसिफिकली बनी हुई घुट्टीज़ आती हैं जो कि शहद की नहीं होती हैं, उनके अंदर कुछ और जो है वो फार्मूलाज यूज़ किए गए होते हैं। तो वो जो है घुट्टी को प्रेफर करें बनिस्बत आप शहद की घुट्टी देंगे तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन अगेन कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 में से 1 या 2 बच्चों को हो सकता है, लेकिन इसकी जो कॉजेज़ हैं वो हर बच्चे को अफेक्ट करती है। मसल्स का कमज़ोर होना जो कि बाद में वाज़ेह होता है, ऑन द स्पॉट नहीं होता। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ये 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हम लोग शहद ना दें। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है बच्चे के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे बेहतरीन चीज़ शायद ही दुनिया में कोई हो, लेकिन 1 साल से कम उम्र के लिए 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। 1 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसको गाय का दूध बिल्कुल भी ना दें। गाय के दूध के अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे की बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। या तो आप मदर फीड करवाएं या फिर आप उसको फार्मूला मिल्क दें। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप फार्मूला मिल्क से या मदर फीड से हटा के काऊ मिल्क के ऊपर लेके आएंगे तो उसके अंदर जो है वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, जो कि उसको अपने टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।